हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और भगवान से ही कामना करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। और आप लोग स्वस्थ रहेंगे तो आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट होता रहूँगा। तो आज आप लोगों के लिए एक नई यूज लाए हैं, यूज ऑफ इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। दोनों का मतलब होता है दोस्तों के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट ये दोस्तों प्रीपोजिशन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। तो देखिए, जिस सेंटेंस में दिया रहे के बावजूद, तो उसके लिए फार्मूला तैयार किया गया, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसकी ट्रांसलेट उसको कैसे करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को हम दिखाते हैं फार्मूला। तो फार्मूला है इन स्पाइट ऑफ की जगह आप डिस्पाइट का भी यूज कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ दोस्तों स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और रिटेन में जहाँ पे लिखना होता है, जैसे न्यूज़पेपर में ज़्यादातर डिस्पाइट लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं इन स्पाइट ऑफ प्लस नाउन या जिरंड। जिरंड मीन्स वर्ब में आईएनजी लगा रहे उसे जिरंड कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। उसका दोस्तों बीइंग का प्रयोग किया जाता है। या तो नाउन का प्रयोग करेंगे, या तो जिरंड का, या फिर बीइंग का जब प्रयोग करेंगे तो बीइंग का प्रयोग उस जगह करते हैं जिसके किसी के पर्सनालिटी की बात की जाए, तो वहां पे बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है हैविंग के बाद दोस्तों आता है सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस कोई हो। दोस्तों इन स्पाइट ऑफ अगर सेंटेंस बनाते समय अगर पहले करते हैं तो हैविंग, ये जो है हैविंग ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्लॉज का प्रयोग किया जाता है, कामा का। उसके बाद दोस्तों अगली सेंटेंस को लिखते हैं। तो देखिए, हम लोग बनाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे लॉकडाउन होने के बावजूद लोग बाहर घूम रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया इन स्पाइट ऑफ, तो यहाँ पे हम लोग लिखे इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन, मीन्स लॉकडाउन होने के बावजूद। अब दूसरी सेंटेंस आ गई यहाँ से, लोग बाहर घूम रहे हैं, तो पीपल आर वंडरिंग आउट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कामा लगा दिए। अगर दोस्तों यही सेंटेंस अगर पहले पीपल आर वंडरिंग आउट लिखा जाए, उसके बाद इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन लिखा जाए, तो यहाँ पे कामा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अब दूसरा देखिए, परीक्षा में अधिक लिखने के बावजूद वह फेल हो गया। वह फेल हो गया, तो यहाँ पे क्या है, लिखना, वो अधिक लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, ये जिरंड है। देखिए इन स्पाइट ऑफ राइटिंग मच, अधिक लिखने के बावजूद ही फेल दोस्तों ये हो गया, वह फेल हो गया, ये पास्ट इंडिफिनिट है। तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे और सेंटेंस देखते हैं अपन लोग। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। इसमें है क्या, नेता होने के बावजूद उसको भाषण देने नहीं आता है। तो पहला सेंटेंस है नेता होने के बावजूद, ये इसमें पर्सनालिटी की बात की जा रही है। जहां पे पर्सनालिटी की बात की जाए वहां पे ऑब्जेक्ट के पहले हम लोगों को बीइंग का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए इन स्पाइट ऑफ बीइंग का प्रयोग किया गया। उसके बाद क्या है, नेता होने के बावजूद इन स्पाइट ऑफ बीइंग लीडर। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है, उसको भाषण देने नहीं आता है। तो उसको भाषण देने नहीं आता है, ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे ही और एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे डज का प्रयोग किया गया है। तो हो गया ही डज नॉट हाउ टू डिलीवर स्पीच। अब दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, देखिए बाइक होने के बावजूद सपना पैदल कॉलेज जाती है। तो यहाँ पे किसी सामान का होना, जैसे सामान होने के बावजूद ये ऐसा कार्य कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो यहाँ पे सामान के पहले हैविंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन स्पाइट ऑफ हैविंग बाइक। अब क्या है, सेकेंड सेंटेंस से सपना कॉलेज जाती है, तो हो गया सपना गोज टू कॉलेज ऑन फुट। अब देखिए बाइक होने के बावजूद सपना कॉलेज पैदल जाती है।
तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग बाइक सपना गोज टू कॉलेज ऑन फुट। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ऐसे ही व्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।